जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है और कीबोर्ड में टोटल जो बटन की जो संख्या होती है वो 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं जिसमें 84 की भी पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिसमें 107 कीज भी पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कीबोर्ड में किस बटन का क्या प्रयोग होता है वही हम आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 कीज एक्स्ट्रा इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड आता है उसमें 14 बटन एक्स्ट्रा पाया जाता है। फिर कह रहा है कि यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर। और कीबोर्ड का प्रयोग हम अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट के रूप में डेटा इनपुट कराने के लिए करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो बटन का ऑप्शन दिया है, बटन का प्रकार दिया है, ये फंक्शन की पाया जाता है या फोन से लेकर के एफ12 तक। इसका नाम होता है फंक्शन की। कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या 12 होता है। इसके जस्ट बाद अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक कीपैड भी पाया जाता है और प्लस सिंबल की भी पाया जाता है और अल्फाबेटिकल की भी पाया जाता है और प्लस एरो की भी पाया जाता है और इसके साथ साथ स्पेशल की जैसे कि कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, होम, इंड, पेज अप और पेज डाउन भी पाया जाता है। इसको रखा जाता है किसमें? स्पेशल की में रखा जाता है। तो ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है। और इस कीबोर्ड में देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास कीबोर्ड आता था और माउस आता था, वो PS2 टाइप का आता था और बाद में इस पोर्ट को हटा करके USB टाइप का कीबोर्ड और माउस लगाया गया ताकि अगर हम इसके स्थान पे अगर हम पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकें। इसके लिए बाद में इस पोर्ट को हटा करके और USB टाइप का कीबोर्ड और माउस लगाया गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है और यहाँ पे हम एक एक ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। जैसे कि सबसे कोने में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ESC। इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। पूरा नाम एस्केप की होता है। इसका पूरा नाम होता है एस्केप की और इसका प्रयोग है करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे गलती से आपने विंडोज बटन दबा दिया और फॉर एग्जांपल कि आपको इसी को हटाना है तो इसके लिए आपको एस्केप बटन दबा करके इसको हटा सकते हैं। ये एस्केप का प्रयोग होता है जो करंट प्रोसेस को कैंसिल करने का काम करता है। और भी इसका क्या प्रयोग है? तो सबसे ज्यादा अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर में बैक जाने के लिए हम एस्केप की का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? या फिर मान के चलिए मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया विंडो प्लस डी बटन दबाकर और यहां से हम टाइपिंग मास्टर ओपन करते हैं और यहां से पुनः टाइपिंग मास्टर हटाना है तो क्या दबाएंगे? एस्केप बटन दबा देंगे तो ये गायब भी हो जाता है। तो ये एस्केप का प्रयोग होता है। अब चलिए इसके बाद से हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा आपका सिंबल भी दे रखा है और इस सिंबल को देखने के लिए देखिए पहले चीज क्लियर करिएगा, जहां पर भी आपका दो बटन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन पे दो बटन आपका दिया है, एक पे लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल भी लगा हुआ है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो नॉर्मल तो आपका सामने एक लिख करके आएगा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सिंबल लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होगा। शिफ्ट के साथ एक दबाएंगे तो एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल आएगा। इसकी प्रैक्टिकल करने के लिए विंडोज बटन दबाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा नोटपैड। नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। जैसे ही नोटपैड की सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, अब इसी सॉफ्टवेयर में आपको बारी बारी से चेक करना है कि क्या इसमें जो है सिंबल भी लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपने एक दबाया तो एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल, शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो @ का सिंबल, शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो हैश का सिंबल, शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे तो डॉलर का सिंबल, शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे सिंबल की होते हैं। इस सिंबल को लिखने के लिए आपको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि बगैर शिफ्ट का प्रेस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा और वही शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सिंबल लिखा हुआ आपके सिस्टम पे आएगा, जो भी सिंबल वहां पे लिखा हुआ। अब चलिए इसके बाद से हम बात करें तो ये हमारा फंक्शन की होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 12 प्रकार के आपके कीबोर्ड में फंक्शन की पाए जाते हैं। ये केवल फंक्शन की पढ़ने के लिए लगभग 1 दिन का टाइम चाहिए।
स्क्रिकल, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंबल मैंने बताया, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है, इस बटन का नाम आपका टैब बटन दिया हुआ है, इसका टैब के नाम दिया हुआ है। तो टैब का दो प्रयोग है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे अगर मैंने टाइप कर लिया, मैंने अपना नाम ही यहाँ पे टाइप कर लिया, और बीच में हमको लॉन्ग स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हमको टैब दबाना होता है, और टैब दबा करके इसमें हम दूसरा नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये टैब का प्रयोग होता है, दो शब्दों के बीच में लॉन्ग स्पेस देने के लिए हम टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये प्रयोग है कि सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा, और यहाँ आपको एक्सेल ओपन करना है। यदि आपने एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन किया है, तो इसमें अगर आपको एक सेल से दूसरी सेल में अगर आपको जाना है, एक सेल से दूसरी सेल में, तो इसके लिए आपको टैब दबाना होता है। टैब दबा करके हम एक सेल से दूसरी सेल में आसानी तरीके से जा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका आता है, अगला पॉइंट आपका दिया है कैप्स लॉक। बाकी ये जितना भी अल्फाबेटिकल लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये जितना भी अल्फाबेटिकल आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम कीबोर्ड में अल्फाबेटिकल की के नाम से जानते हैं। ए से लेकर के जेड तक जो भी आपको अल्फाबेटिकल की दिख रहा है। और यहाँ पे चूंकि टैब के बारे में मैंने आपको बताया, एक आपका सिंबल आता है कैप्स लॉक, और कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है कि कीबोर्ड में केवल कैपिटल लेटर टाइप करने में किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए हमको कोई सा भी नाम अगर हमको टाइप करना है पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक चालू होना चाहिए। कीबोर्ड में कैप्स लॉक चालू करके आप आसानी तरीके से कोई भी नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो भी नाम आपको टाइप करना। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कोई भी नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके लिए कैप्स लॉक क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए। और यदि कैप्स लॉक बंद रहेगा तो सारा का सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक ऑफ कर दिया, तो इसमें कि सारा का सारा टेक्स्ट आपका स्मॉल लेटर में टाइप होगा, कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कैपिटल लेटर में ही टाइप हो, तो इसके लिए बार बार आपको कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऐसे भी रिक्वायरमेंट आती है कि सर नाम का पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल, तो इसके लिए आप शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप शिफ्ट बटन दबाएंगे, तो शिफ्ट के साथ जैसे कि मान के चलिए कि पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है, तो शिफ्ट के साथ पहला लेटर दबाएंगे तो कैपिटल आ जाएगा, और बाकी इसके बाद से आप स्मॉल लेटर में आप टाइप कर सकते हैं, हो जाएगा। यदि कैप्स लॉक ऑफ है, इस केस में अगर आपको कैपिटल लिखना है तो कैप्स शिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। यदि कैप्स लॉक ऑफ है और इस केस में अगर आपको कैपिटल लेटर लिखना होगा तो शिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। कोई दिक्कत? तो ये देखिए शिफ्ट का मैंने कितना प्रयोग बताया, अभी मैंने आपको शिफ्ट का दो प्रयोग बताया, सिंबल लिखने के लिए और स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल के लिए। अब शिफ्ट का जो तीसरा प्रयोग है, देखिए अगर शिफ्ट के साथ अगर आप एरो की दबाते हैं तो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट आपका सिलेक्शन हो पाता है। जैसे कि कर्सर आपका यहाँ पे मैंने रखा है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको डेटा को सिलेक्शन करना है, तो शिफ्ट के साथ आपको लेफ्ट एरो दबाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शिफ्ट के साथ यहाँ पे एरो की बटन दबा करके हम डेटा को सिलेक्शन भी कर पाते हैं। अब इसके बाद आपका शिफ्ट का क्या प्रयोग है, तो देखिए शिफ्ट के साथ F3 बटन दबा करके किस सॉफ्टवेयर में? MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा, और यहाँ पे आपको केवल टाइप करना है वर्ड, और यहाँ से आप ओपन करिएगा वर्ड के सॉफ्टवेयर। ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर 5 पैराग्राफ आप इंसर्ट करा देते हैं इक्वल रेंड के साथ, अब इसमें लिखा हुआ पूरा लेटर अगर आपको सेंटेंस केस में दिख रहा है और आप ये चाहते हैं कि पूरे लेटर को हम कैपिटल कर दें, तो कंट्रोल से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे, तो देखिए इसका केस चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये केस हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आना है, यहाँ पे सर्च पे आना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है WORD, वर्ड लेकर के आप ओपन करिएगा, तो MS वर्ड का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आना है, और यहाँ पे इक्वल रेंड लिखिएगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेंटेंस केस में आपका दिख रहा है, क्योंकि जहां पे फुल स्टॉप लगा इसका पहला लेटर आपका कैपिटल है, और हम ये चाहते हैं कि पूरा लेटर हमारा कैपिटल हो जाए, तो कंट्रोल से सिलेक्शन और शिफ्ट प्लस F3 दबाइए।
हो जाएगा। तो ये शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग होता है। अब शिफ्ट का एक और भी क्या प्रयोग है, देखिए यदि आप शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाते हैं पावर पॉइंट में तो स्लाइड को स्टार्ट किया जाता है। जैसे मैंने विंडोज बटन दबाया और यहाँ पे हम टाइप करते हैं पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, ये स्लाइड हमारे पास आ गया ना। यहाँ से आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लीजिए। अब इसी को आप बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर दीजिएगा। अब इसी को आप बड़ा करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये पेज आपका बड़ा हो जाएगा। फिर से नॉर्मल में करने के लिए इसके बटन दबाना होता है। कोई दिक्कत किसी को? अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका कंट्रोल। तो देखिए इसको शॉर्ट में CTRL लिखा हुआ है और कंट्रोल का मुख्यतः 4 प्रयोग होता है। कितना? 4 प्रयोग होता है। कंट्रोल का सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल D, कंट्रोल E, कंट्रोल F, मतलब कि Z तक सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। और कंट्रोल का दूसरा प्रयोग ये है कि कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के आप किसी भी पार्टिकुलर डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। और कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके आप किसी भी फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और कंट्रोल और अल्ट प्लस डेल बटन दबा करके आप सिस्टम को दोबारा से चालू भी कर सकते हैं। ये कैसे होगा तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले दिस पीसी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे इतना सारा फोल्डर और फाइल बना हुआ है ना, हमको सारे फाइल और फोल्डर को नहीं सिलेक्शन करना है। तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के आप देखिए सिलेक्शन कर पाते हैं। हो रहा है सिलेक्शन? बोलिए, सारा सिलेक्शन हुआ है क्या? पार्टिकुलर किसी डेटा को आप सिलेक्शन कर पाते हैं। और वही कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके आप फोल्डर की आइकन बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा। चलिए इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल बटन दबा करके आप सिस्टम को यहां से रिस्टार्ट कर सकते हैं। सिस्टम को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। ये भी हमारे कंट्रोल का प्रयोग होता है। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया हुआ, विंडोज की दिया हुआ है। तो देखिए विंडोज का बहुत सारा प्रयोग है। अगर आप विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो आपका डेटा मिनिमाइज हो जाएगा और फिर विंडो के साथ अगर आप डी बटन दबाएंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाएगा और विंडो के साथ यल बटन दबाएंगे तो सिस्टम लॉक हो जाएगा और फिर इंटर करिए, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालिए, तब जाके आपका सिस्टम ओपन होगा। देखिए और विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे तो दिस पीसी ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जुमने लगा भी। बस विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे तो एक्शन सेंटर ओपन हो जाएगा। देखिए विंडो के साथ आई दबाएंगे तो सेटिंग ओपन हो जाएगा और विंडो के साथ यम दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यम दबाएंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है? तो ये हमारे विंडोज का प्रयोग होता है। और नॉर्मली विंडोज बटन दबाएंगे तो सर्च का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप किसी ऑप्शन को सर्च भी कर पाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है ये है आपका अल्ट की। तो अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। क्या नाम होता है? अल्टरनेट की। और इसके भी मात्र 3 प्रयोग हैं। कितने? 3 प्रयोग हैं। पहला प्रयोग क्या है तो देखिए अगर आप अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे तो आपकी अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज आपका चेंज हो जाएगा। अभी लैंग्वेज में क्या दिया है, इंग्लिश लिखा हुआ है ना, लेकिन अब अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाते हैं। अब कौन सा लैंग्वेज है? अभी भी इंग्लिश ही है। अब देखिए अब कौन सा लैंग्वेज है? हिंदी लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हिंदी, तो एक तो हिंदी यहाँ पे लिखा ही है और आप यहाँ से विन वर्ड ओपन करिए, देखिए हिंदी लिखा रहा है।
बस यहां से मैंने विनवर्ड ओपन कर लिया, ध्यान दीजिएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसकी साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब अल्ट के साथ शिफ्ट दबाइए, देखिए हिंदी लिखा रहा है, बोलिए, यहाँ पे हिंदी लिखा रहा है। कुछ भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे इसका हिंदी बन करके आ जाएगा, देखिए। तो ये लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है अल्ट के साथ। क्या क्या देखो, अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाना है। यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी दे रहा है ना, अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो इंग्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा इंग्लिश में टाइप होगा। अब वही अल्ट के साथ अगर हम शिफ्ट बटन दबाएंगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी में हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। अब जो भी हम यहाँ पे हिंदी लिखेंगे तो इसका इंग्लिश बन करके आ जाएगा, देखिए हो जाएगा। तो ये हमारा हिंदी का प्रयोग होता है, ठीक है। अब चलिए, अब अल्ट का दूसरा क्या प्रयोग है, तो अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके आप कंप्यूटर में टास्क भी ओपन कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। अल्ट को छोड़ना नहीं है, टैब दबा करके आप चाहेंगे तो नोटपैड के पेज पे आ जाएंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर अल्ट के साथ टैब दबा करके आप चाहेंगे तो कीबोर्ड के पेज पे आ जाएंगे। फिर अल्ट के साथ टैब दबाइए, फिर यहाँ पे चाहेंगे तो पावर पॉइंट के स्लाइड पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये अल्ट के साथ टैब का प्रयोग होता है। और प्लस अल्ट के बारे में आपको पता ही है कि अल्ट F4 दबा करके हमारे सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होता है वो 1 बाय 1 करके क्या कर देते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, और लास्ट में हमारा सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। चलिए, इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट ये है आपका स्पेस बटन। तो स्पेस का क्या प्रयोग है आपको पता ही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पडरौना के बाद आपको कुशीनगर लिखना है तो ये कहीं में मिला के लिखिए, कोई मतलब है। इसमें स्पेस दे देंगे तो पढ़ने वाला ये समझेगा कि ये दो एड्रेस लिखा हुआ, बोलिए सही है कि गलत है। यहां से हम स्पेस दे करके हम टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पेस का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अभी ये देखिए, इसमें कंप्यूटर में, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 3 ऐसे बटन होते हैं। आपका शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया। ये 3 ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रयोग करने के लिए किसी और बटन का आपको यूज करना होता है। इस बटन का नाम क्या होता है, ये बटन डिलीटर नहीं होता है और ये लेफ्ट नहीं होता है। मैथमेटिकल्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है। ये सही है कि गलत, सही है कि गलत है, सही है ना। अगर ऐसे बना दिया जाए तो गलत है ना। तो ये देखिए, इसका नाम होता है ग्रेटर देन और इसका नाम होता है लेस देन। अब इन दोनों का प्रयोग क्या, तो ग्रेटर देन का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करने में, और लेस देन का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट की साइज डिक्रीज करने में। वो भी किसमें, तो एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर। जैसे देखिए, हम यहाँ पे एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। ये भी तो एमएस ऑफिस का हिस्सा है ना। सिलेक्शन करिए केवल पढ़ना। अब देखिए, अगर आप अगर आप इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको ग्रेटर देन दबाना होता है। देखिए, इससे टेक्स्ट की साइज बढ़ती है, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या दबाना होता है, लेस देन। इससे टेक्स्ट की साइज आपकी घटती है। और यहाँ पे शॉर्टकट के लिख भी रहा होगा, देखिए लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से बड़ा होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से क्या होगा, लेस देन से आपका छोटा हो जाएगा। पर ये केवल काम करेगा एमएस ऑफिस के ही सॉफ्टवेयर में। अभी नहीं कि जाकर के नोटपैड में ट्राई करिए, तब नहीं होगा। नोटपैड में टेक्स्ट की साइज बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस प्लस आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज बढ़ेगी, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो टेक्स्ट की साइज। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए, इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है, अब इसमें अगला पॉइंट आपका क्या दिया, देखिए यहाँ पे अल्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट का मैंने प्रयोग बताया ही है, और विंडोज के बारे में मैंने आपको बताया ही है। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, इंटर।
तो इंटर का प्रयोग क्या है, देखिए सबसे पहले इंटर का प्रयोग करने के लिए आप यहाँ पे आ जाइएगा, MS वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं, बस इक्वल रेंट से यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। अब देखिए इतना पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, अब हम ये चाहते हैं कि पहले और दूसरे लाइन के बीच में लमसम 2 से 3 लाइन का स्पेस मिल जाए, तो कर्सर को बिल्कुल लास्ट में लेके आइएगा, वो भी पेस्ट के ई के पास आपको लेके आना और यहीं पे आपको इंटर बटन दबाना है, इसमें स्पेस आपको मिलता जाए, इतना स्पेस मिल गया। और पुनः इसको सही करना है तो बैक स्पेस दबाएंगे तो ये सही भी हो जाएगा, देखिए जो कि आपके बैक स्पेस आपके कीबोर्ड में दे रखा है, देखिए यहाँ पे बैक स्पेस दिया है। तो बैक स्पेस का दो प्रयोग है, इसका प्रयोग लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट करने के लिए और ब्राउजर में बैक जाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अल्ट के साथ टैब दबा करके और यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद जैसे ही बैक स्पेस आप प्रेस करेंगे तो अब क्या होगा, बोलिए, इस पूरे डेटा को डिलीट करेगा, देखिए इस पूरे डेटा को डिलीट करते चला जाएगा, ये भी बैक स्पेस का प्रयोग है। जहां पे कर्सर रहेगा वहां से लेकर के लेफ्ट साइड में जितना भी टेक्स्ट मिलेगा इन सबको डिलीट करेगा। क्या यहाँ पे बैक स्पेस काम करेगा, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा, देखिए क्योंकि कोई टेक्स्ट ही नहीं मिल रहा। हाँ, यदि आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ पे लाएंगे तब यहाँ से डिलीट करने का प्रयास ये करना स्टार्ट कर देगा, हो जाएगा। तो ये बैक स्पेस का प्रयोग होता है। अब चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अभी हम फंक्शन की कल पढ़ाएंगे आपको, इसको अभी होल्ड पे रखिए, बाकी इतना प्रैक्टिकल आप करिए। इसके बाद से देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका प्रिंट स्क्रीन। क्या दिया, प्रिंट स्क्रीन। अब इसका क्या प्रयोग होता है, तो जैसे कि मोबाइलों में आपने देखा होगा कि कोई फिगर ऐसा होता है जो सेव नहीं हो पाता है, उसको ऐसे 3 फिंगर लगा करके उसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको अपनी कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करिएगा, लैब में जब आप जाइएगा तो विंडोज और कंट्रोल के बीच में एक FN बटन बना होता है, कीबोर्ड में केयर करिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आपकी अपनी कंप्यूटर में तो इसके लिए 3 शॉर्टकट की होता है, मतलब 3 इसमें जो है ऑप्शन होते हैं शॉर्टकट के लेने के लिए। आपको सबसे पहले FN बटन दबाना प्लस विंडो बटन दबाना, इसके बाद प्रिंट स्क्रीन, अरे यहाँ पे जी तीनों बटन एक साथ आप दबाएंगे तो जो भी पेज आपने प्रेजेंट में खोला है उसकी स्क्रीनशॉट हो जाती है। देखिए यहाँ पे FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, देखिए थोड़ी सी बत्ती इसकी डीम होती है, अब ये स्क्रीनशॉट हो गया। देखने के लिए विंडो प्लस ई दबाइए और चले आइएगा दिस पीसी वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आना है पिक्चर में और यहाँ पे आना स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे विंडो के साथ ई बटन दबाना है और यहाँ पे आना है आपको दिस पीसी वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आना है आपको पिक्चर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर बना होगा। अब इसी में स्क्रीनशॉट होकर के होगा, देखिए ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट करने का तरीका होता है, आप आसानी तरीके से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉल लॉग। अगर इस स्क्रॉल लॉग के बारे में बात करें तो बस इसका एक ही सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल है, वो है बस आपका MS एक्सेल। यदि आप एक्सेल में अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो एक्सेल में कोई भी सेल आपका कीबोर्ड से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बस यही प्रॉब्लम है, एक्सेल में कोई भी सेल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे हम सर्च पे आते हैं और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया एक्सेल और इंटर करते हैं, जैसे ही हम यहाँ से एक्सेल ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी सेल आपको सिलेक्शन करना है यहाँ पे शिफ्ट के साथ सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सिलेक्शन, राइट एरो भी दबा रहे हैं तो भी सिलेक्शन हो रहा है शिफ्ट के साथ। लेकिन इसी काम को ब्रेक करने के लिए हमको स्क्रॉल को इनेबल करना होता है। जब आप स्क्रॉल को इनेबल करेंगे तो ये काम आपका कीबोर्ड के माध्यम से नहीं हो पाएगा।
होगा, लेकिन कीबोर्ड के माध्यम से नहीं होगा, माउस के माध्यम से हो जाएगा। अब इसके लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा क्या, स्क्रॉल लॉक। तो FN प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक से आपको इनेबल करना होता है। इनेबल करने का शॉर्टकट की है FN प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक। FN प्लस शिफ्ट जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपके कीबोर्ड में तीसरे नंबर का एक बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, इंडिकेटर लाइट जो आपका दिया हुआ है कीबोर्ड में, उसमें तीसरा ऑप्शन आपका जलता हुआ दिखाई देगा। ये समझिए कि आपकी स्क्रॉल लॉक क्या है, चालू। अब इसमें कोई भी सिलेक्शन करेंगे, देखिए अब यदि हम सिलेक्शन करना चाहेंगे कीबोर्ड से तो होगा नहीं, कुछ भी काम नहीं करेगा ऐसे, देखिए कुछ भी काम नहीं करेगा। और वही माउस से अगर हम क्लिक करके करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? इसको हटाना है तो पुनः FN प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल दबा करके आप इसको बंद भी कर सकते हो। अब सिलेक्शन हो रहा है, देखिए अब सिलेक्शन हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ सिर्फ MS एक्सेल, और कोई सॉफ्टवेयर इसके जैसा है नहीं है, मैं बता सकता। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग नहीं होता है, इन केस इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग है नहीं। आप बताइए, आप इनेबल करके चले जाइए और एक्सेल में किसी को दिक्कत हो तो सही भी नहीं कर पाओगे। बोलिए काय की बॉडी खराब है सर, हटाइए कीबोर्ड, ये दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो इसका बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग है नहीं, पर प्रयोग दिया तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला जो दिया है ये है आपका होम और इंड। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, किसका, होम और इंड का। इसका क्या प्रयोग है तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम MS वर्ड के पेज पे आ जाते हैं, MS वर्ड के पेज पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल सी से डेटा को कॉपी और कंट्रोल प्लस B से पेस्ट कर लेते हैं। देखिए पेजों की संख्या कितना दिखा रहा है, एक पेज दिखा रहा है, 18 पेज दिखा रहा है। अब पेज के सबसे टॉप में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ होम बटन दबाना होता है। 18 पेज मैंने ओपन किया, लेकिन सबसे स्टार्टिंग वाले पेज में है, और सबसे लास्ट वाले पेज पे यदि आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाना होता है, सबसे लास्ट पेज पे। और पेज को ऊपर नीचे करने के लिए पेज अप और पेज डाउन। पेज अप करेंगे तो पेज आपका ऊपर जाएगा, और पेज डाउन करेंगे तो पेज आपका नीचे जाएगा। पेज अप और पेज डाउन जो ऑप्शन आपका दिया है, इसके माध्यम से पेज को ऊपर नीचे किया जा सकता है। और बाकी ये एरो की आपका दिया हुआ है, इसका प्रयोग मैंने बताया था। अगर कर्सर आपका राइट साइड में है और लेफ्ट में लेके आना है तो लेफ्ट एरो दबाएंगे, ऊपर है नीचे लेके आना है तो नीचे का मतलब डाउन एरो आपको प्रेस करना होगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका एरो की का प्रयोग होता है। अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये देखिए ये नम आपका दिया हुआ है, नम लॉक दिया है। यदि आप इसको इनेबल करते हैं तब ये सारे नंबर आपके प्रयोग करेंगे, तब नंबर आप टाइप कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम नम लॉक को ऑफ कर देते हैं और टाइपिंग करने लगते हैं और वो नंबर लिखता ही नहीं, बाद में यही प्रॉब्लम आती है कि सर कीबोर्ड खराब है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको इनेबल करेंगे तभी जाकर के आप कुछ नंबर टाइप कर पाएंगे। ये तीन जो सिंबल आपका दे रहा है ना, ये नम लॉक वाला पहले नंबर पे, कैप्स लॉक का सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इसको लॉक होता है। तो जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे बत्ती जलती हुई दिखाई देगी, जैसे ही कैप्स लॉक चालू करेंगे तो यहाँ पे बत्ती जलती दिखाई देगी, और स्क्रॉल लॉक चालू करेंगे तो ये स्क्रॉल की भी बत्ती आपको जलती हुई दिखाई देगी। ये तीन प्रकार के इंडिकेटर लाइट्स पाए जाता है। आप बताइए कीबोर्ड में कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल, बशर्ते मैंने फंक्शन की को छोड़ा हुआ है। फंक्शन की मैं कल बताऊंगा, पहले इतना डीपली प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके कर लीजिए।